चालाकी की बात यह है कि जीवन के पूरे रूप को हमने कह दिया असत्य है, माया है, इल्यूजन है। और जब सारा जीवन एक सपना है तो समस्याओं को हल करने की जरूरत क्या है? समस्याएं हैं ही नहीं, जो हल करता है वो पागल है। तो हिंदुस्तान में वे लोग बुद्धिमान हैं जो हल नहीं करते और भाग जाते हैं, और वे पागल हैं जो जिंदगी में जूझते हैं, हल करते हैं। वे ना समझे, वे अज्ञानी। ज्ञानी तो भाग जाता है। हिंदुस्तान में ज्ञानी वो है जो भाग जाता है, और अज्ञानी वो है जो जूझता है, लड़ता है, जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो पागल हैं, ना समझ हैं, अज्ञानी हैं। ज्ञानी तो कहता है बीमारी है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही असत्य है। अगर आप गरीबी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं, गरीबी है ही नहीं। आत्मा ना गरीब होती ना अमीर होती। बाहर जो दिखाई पड़ रहा है वो सब झूठ है, एक सपना है। न कोई अमीर है ना कोई गरीब है, वो भीतर जो आत्मा है वो ना अमीर है ना वो गरीब है। इसलिए हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब, और गरीब रहेगा जब तक उसको बर्नस्टीन मिलता रहेगा, जब तक इन लोगों से वो जाके पूछता रहेगा कि हम क्या समाधान करें। वो कह देंगे कि जिंदगी तो झूठ है। इसलिए हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब रहने के बाद भी गरीबी को दूर नहीं कर पाया, और नहीं दूर कर पाएगा। क्योंकि गरीबी को कौन दूर करेगा? बीमारी को कौन दूर करेगा? जिंदगी में इतने दुख हैं, इतना कलह है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, इतना संघर्ष है, इतनी कुरूपता है, सारा जीवन एक नरक हो गई। इस नरक को कौन बदलेगा? इस नरक को वे लोग ही बदल सकते हैं जो इस नरक को यथार्थ मानते हो। यथार्थ मानते हो तो बदलने के रास्ते खोजे जा सकते हैं, और अगर ये यथार्थ ही नहीं है तो बात समाप्त हो गई। फिर एक ही काम है, आंख बंद करके बैठ जाने का। हिंदुस्तान की प्रतिभा आंख बंद करके बैठी। हम आंख बंद करके बैठने वाले लोगों को आदर भी बहुत देते हैं। हम समझते हैं जो आदमी आंख बंद करके बैठ जाता है वो धार्मिक हो जाता है। हम सोचते हैं जो आदमी जिंदगी की तरफ पीठ कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। हम उसके पैर छूते हैं क्योंकि इस आदमी ने संसार का त्याग कर दिया, क्योंकि इस आदमी ने जीवन को इंकार कर दिया। जो आदमी जीवन का दुश्मन है उसे हम सम्मान देते हैं। भारत में जीवन विरोधी प्रतिभा को सम्मान मिल रहा है, इसलिए जीवन की समस्याओं का हल करने का कोई रास्ता नहीं। जीवन की समस्याएं कौन हल करेगा? प्रतिभा से, बुद्धि से जीवन की समस्याएं हल होती हैं, और अगर बुद्धि ने इंकार करने का रास्ता पकड़ लिया हो तो समस्याएं कैसे हल होंगी? हम एक स्कूल में बच्चों को एक सवाल दें और वे सारे बच्चे उठ के कहें सवाल मिथ्या है, माया है। क्यों हल करें जो है ही नहीं? तो उस स्कूल में फिर गणित विकसित नहीं होगा। गणित के विकास की क्या जरूरत रहेगी? सवाल को सही माना जाए तो सवाल को हल करने की कोशिश की जा सकती है, और सवाल को इंकार कर दिया जाए तो हल करने का क्या सवाल है? भारत जीवन के सवालों को इंकार कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। और अगर कभी कोई बात भी करता है तो वो बात एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, समाधान नहीं होता। जैसे भारत गरीब है, हजारों साल से गरीब है आदमी, और गरीबी को मिटाया जा सकता है। धन पैदा करना आदमी के हाथ में, धन को बांटना आदमी के हाथ में, धन की सारी व्यवस्था आदमी के विचार से निष्पन्न होती। लेकिन भारत ने एक व्याख्या खोज रखी है। वो कहता है आदमी, पहली तो बात यह है कि सब झूठ है जो बाहर दिखाई पड़ता है। गरीबी भी एक सपना है, अमीरी भी एक सपना है, और जब दोनों ही सपने हैं तो फर्क क्या है? सपनों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भूख भी एक सपना है और पेट भरा होना भी एक सपना है। पेट भरे होने वाले आदमी के लिए तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन भूखे आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। पेट भरा आदमी कहता है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, सब जिंदगी सपना है, क्योंकि पेट भरे आदमी को यह व्याख्या बहुत सहयोगी है।
जब सभी सपना है तो वो लोगों को लूटता चला जाए, लोगों का खून पीता चला जाए, लोगों को नंगा और भूखा करता चला जाए। जब सभी सपना है तो हर्ज क्या है? पेट भरे आदमी के लिए ये व्याख्या ठीक है, लेकिन भूखे आदमी के लिए ये व्याख्या जहर है, अफीम। क्योंकि भूखा आदमी भूखा रह जाएगा, और भूख बहुत सत्य है, शरीर बहुत सत्य है, ये जो पदार्थ है बहुत सत्य है, ये जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है ये बहुत सत्य है, ये असत्य नहीं है। इस जगत में कुछ भी असत्य नहीं है, इस जगत में जो भी है वो सत्य है। और इस जगत के पूरे सत्य को जो जान लेता है वही परमात्मा को भी जान पाता है। जगत के सत्य को अस्वीकार करने से नहीं। लेकिन या तो हम, एक तरकीब है हमारे पास कि हम कह दें सब झूठ है, एक दूसरी तरकीब है कि हम कुछ व्याख्याएं खोज लें। हम गरीब आदमी को कहें कि तू अपने पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कल मैं जिस ट्रेन में था, 3 आदमी मेरे डब्बे में और थे, तीनों पढ़े लिखे लोग थे। वे तीनों बड़ी देर से विवाद कर रहे थे। फिर एक आदमी ने कहा कि इस साल भी ऐसा मालूम पड़ता है कि पानी नहीं गिरेगा, जगह जगह अकाल होगा। दूसरे आदमी ने कहा होना ही वाला है, सब हमारे पापों का फल है। पानी नहीं गिर रहा, वो हमारे पापों का फल है। बिहार में अकाल पड़ा तो गांधी जी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हरिजनों के साथ जो पाप किए हैं उसका फल भोग रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान भर के लोगों ने हरिजनों के साथ पाप नहीं किए। हमारी हजारों साल की व्याख्या यह है कि जिंदगी की समस्या को इनकार करने के लिए कोई व्याख्या दे दो। आदमी गरीब क्यों है? उसने पिछले जन्मों में बुरे पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, इसलिए गरीब। बात खत्म हो गई। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों को अब तो नहीं बदला जा सकता, अब तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इस जन्म में बुरे कर्म ना करे वो आदमी तो अगले जन्म में वो भी सुख भोग सकता है। अब अगले जन्म का कोई पता नहीं है, और पिछले जन्म के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर इस गरीबी के साथ क्या किया जाए? सिवाय स्वीकार करने के कोई रास्ता नहीं। हमारी व्याख्याएं स्वीकृति सिखाती हैं, बदलाव नहीं, क्रांति नहीं, परिवर्तन नहीं। एक गरीब आदमी क्या करे गरीबी मिटाने के लिए? पहली तो बात यह है, गरीबी उसके कर्मों का फल है, और कर्म अब नहीं बदले जा सकते। जो उसने पिछले जन्म में किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। मैंने अगर आग में हाथ डाल दिया है तो मेरा हाथ जलेगा और मुझे जलन भोगनी पड़ेगी। पिछले जन्म में कर्म किए थे, उनकी गरीबी मुझे इस जन्म में भोगनी पड़ेगी। अब एक ही रास्ता है, मैं अगले जन्म को सुधार सकता हूं जिसका कोई भी पता नहीं। और वो मैं कैसे सुधार सकता हूं? वो मैं अभी कोई बुरे कर्म ना करूं। और क्रांति भी एक बुरा कर्म है, ये ध्यान रहे। बदलाहट की चेष्टा भी एक बुरा कर्म है। अस्वीकार करना, विद्रोह करना भी एक बुरा कर्म है। किसी को दुख पहुंचाना भी एक बुरा कर्म है। और अगर जिंदगी को बदलना है तो कुछ लोगों को दुख पहुंचेगा। जो लोग जिंदगी की छाती पर सवार हैं उन्हें उतारने में दुख पहुंचेगा। तब एक ही रास्ता है कि मैं अपनी गरीबी को भोगूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि अगले जन्म में मुझे गरीब ना बनाए। फिर इस गरीबी को बदलने का कोई उपाय नहीं रह गया। गरीबी भोगनी पड़ेगी, समस्या को झेलना पड़ेगा। और अगर बहुत कठिन हो जाए समस्या तो समझना पड़ेगा ये सब माया है, ये सब खेल चल रहा है, ये सब सपना है, ये सब सच नहीं है। जैसे एक आदमी बहुत मुसीबत में होता है और शराब पी लेता है। कभी आपने सोचा कि आदमी शराब क्यों पी लेता है? आदमी शराब इसलिए पी लेता है कि शराब पी के मुसीबत सपना मालूम पड़ने लगती, झूठ मालूम पड़ने लगती। एक आदमी की पत्नी बीमार है और वो दवा नहीं ला पाता है और वो इलाज नहीं करवा पाता और पत्नी मरने के करीब पड़ी है। वो आदमी शराब पी के बैठा है। अब पत्नी भी झूठ है, मकान भी झूठ है, सारी दुनिया झूठ है। अब वो मजे में, अब न पत्नी की चिंता है, न बीमारी की चिंता है, न दवा का इंतजाम करना है। वो आदमी शराब पी के क्या कर रहा है? वो शराब पी के सारी दुनिया को झूठ कर रहा है। वो शराब पी के सारी जिंदगी की चिंताओं को भूलने का उपाय कर रहा है।
शराब पी के एक आदमी जो करता है, पूरे भारत ने जिंदगी को झूठ कह के वही काम किया है। पूरी कौम ने शराब पी ली और तब फिर समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। एक शराबी आदमी कैसे समस्याओं को हल करेगा? वो तो समस्याओं को इनकार कर रहा है। वो तो ये कह रहा है समस्याएं हैं ही नहीं। शराब पिया हुआ आदमी जिंदगी को नहीं बदल सकता, क्योंकि जिस जिंदगी को बदलना है उसे तो शराब पी के उसने झूठ कर दिया, उसको भूल गया, उसका विस्मरण कर दिया। भारत ने एक तरह की शराब पी रखी है। भारत की पूरी प्रतिभा एक तरह की शराब पिए हुए बैठी है, और वो शराब है इस बात की कि हम समस्याओं से घबरा के समस्याओं को इंकार कर दिए। इसलिए 5000 सालों के इतिहास में हमने एक भी समस्या हल नहीं की, कोई भी समस्या हल नहीं की। हल करने का हमने सवाल ही नहीं उठाया। अगर आदमी की उम्र कम है तो हम कहते हैं भाग्य में इतना लिखा हुआ है। सारी दुनिया में उम्र बढ़ती चली जाती है, सिर्फ हमारे भाग्य में उम्र लिखी हुई है। तो रूस के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है, स्विट्जरलैंड के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है, अमेरिका के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है। 1917 में रूस में क्रांति हुई, तब वहां की औसत उम्र 23 वर्ष थी। आज उनकी औसत उम्र 68 वर्ष है। उनकी उम्र भाग्य में लिखी हुई नहीं है। भारत की उम्र भाग्य में लिखी हुई है। यहां का पढ़ा लिखा आदमी भी 4 आने के किनारे रास्ते के बैठे जोशी से अपनी उम्र पूछता है। पढ़ा लिखा आदमी उम्र पूछने 4 आने के आदमी के पास जाता है और उम्र का पता लगाता है। उम्र कितनी भी हो सकती है, उम्र कितनी भी की जा सकती है, उम्र को बदला जा सकता है, उम्र को लंबाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, 1,20,000 आदमी मर गए। उन सबकी हाथ की रेखाएं समान नहीं थी। उन 1,20,000 लोगों के हाथ उठा के देख लें, उनकी हाथ की रेखाएं उसी दिन समाप्त नहीं होती थी, सभी की समाप्त नहीं होती थी। शायद ही किसी एक आध आदमी की उम्र की रेखा उस दिन वहां समाप्त हो रही हो, वो संयोग की बात होगी। 1,20,000 आदमी मर जाते हैं एक घड़ी भर में। एक बम उनके जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन हम इस देश में उम्र के समस्या को लेकर बैठे और हमने मान रखा है कि उम्र तो तय है। जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, हम कहते हैं वो तो भगवान देता है बच्चे। हमसे ज्यादा बेईमान प्रतिभा खोजनी मुश्किल है। बहुत कनिंग माइंड है हमारा। जो भी हम नहीं बदलना चाहते हैं उसको हम भगवान पर, भाग्य पर, संसार के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों पर थोप देते। जापान अपनी संख्या सीमित कर लिया, फ्रांस ने अपनी संख्या सीमित कर ली। फ्रांस पर मालूम होता है भगवान का कोई बस नहीं चलता। वे तय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। हम पर ही भगवान का वश चलता है। या तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान का वश सिर्फ कमजोर और नासमझों पर चलता है, और ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं है जो कमजोरों पर बस चलाता हो। लेकिन सच्चाई उल्टी है, भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। जिस भगवान की हम बातें कर रहे हैं वो भी हमारे भीतर बैठा हुआ काम कर रहा है, हमारे हाथों से वही कर रहा है। वो हमसे अलग होकर नहीं कर रहा है। अगर हम उम्र बड़ी कर लेंगे, अगर हम गरीबी मिटा देंगे, अगर हम बच्चे कम पैदा करेंगे, तो ये भी भगवान ही कर रहा है हमारे द्वारा। वो जो भी करता है हमारे द्वारा करता है। हमारे द्वारा के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि हम वही हैं, हम उसके ही हिस्से हैं। हम जो भी कर रहे हैं वही कर रहा है। रूस में भी वही कर रहा है, और फ्रांस में भी वही कर रहा है, और भारत में भी वही कर रहा है। लेकिन हमने यहां एक भेद कर रखा है। हमने जिंदगी जैसी है, उसका जो स्टेटस को है, जैसी हो गई है स्थिर, उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए भगवान का सहारा खोज रखा है। और हम कहते हैं कि उम्र भगवान की,
बीमारी भगवान की, अंधा आदमी पैदा हो, काना आदमी पैदा हो तो सब भाग्य का, भगवान का जुम्मा। ये कोई भी जुम्मे भाग्य और भगवान के नहीं।